चलो ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू स्टडी द लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन चैप्टर नंबर 5 हीट का लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डील कर लेंगे। एंड देन आफ्टर दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर फिर से एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा दूंगा ताकि हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट स्टूडेंट्स, स्विच ऑन योर कैमरास, एवरीबडी शुड स्विच ऑन देयर कैमरा। Who is Sharvari Kamble? Who is Sharvari Kamble? Students, switch on your cameras. Sharvari Kamble, please mention your identity. B. Equal heat is given to two objects A and B having mass 1 gram each. Temperature of A increases by 3 degrees Celsius and B by 5 degrees Celsius. Which object has more specific heat capacity? By what factor? So let's now solve. Given data. Equal heat is given, so Q is heat given. Heat given is Q. So QA यानी heat given to A. लिख दूं कैसा heat given to A है करके ये? हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट ए को इतनी हीट दिए गर्म करने के लिए। क्यू बी इज हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट बी, क्यू ए एंड क्यू बी लिख दिया हमने। और गिवन क्या है? क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू हीट गिवन टू ऑब्जेक्ट बी, दोनों को इक्वल हीट दिए हमने। अब देखते हैं कि टेम्परेचर किसका ज्यादा बढ़ता है, वो भी दिया हुआ है। इनफैक्ट that also is given when equal heat is given to two objects. Let us see, heat तो equal दिए और फिर क्या होता है? each having who is not able to hear me? Sabha, okay, what? अच्छा ठीक है सबा, आई थिंक इज देयर एनी प्रॉब्लम विद योर माइक? All the other students are saying that everything is okay. All right, no problem. नो प्रॉब्लम। वैसे मेरा जो ब्लूटूथ का बैटरी भी डाउन दिखा रहा है। यू आर राइट सबा, यू आर राइट। मेरे फोन का सॉरी मेरा जो ब्लूटूथ ईयरफोन है जो उसका बैटरी डाउन बता रहा है। ऑल राइट, मैं देखता हूँ, मैं माइक यूज करता हूँ। इसकी चार्जिंग डाउन हो गई थी शायद, नहीं चलो एडमिट कर लो एक बार, और नेक्स्ट टाइम आता एडमिट करना, फिर पूछना पड़ेगा कौन है। नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू हियर मी। इज इट ओके नाउ? ब्लूटूथ का बैटरी डाउन हो गया था, अब ठीक है। ऑल राइट, this Sharvari is joining again and again but not answering who she is or he is. Who is Sharvari Kamble? Clear नहीं आ रही? Okay, I have increased it. Who is Sharvari Kamble? Okay. Sharvari Kamble, the student who has joined now, Sharvari. Is not replying. Probably she has kept her mic off. Time waste होता है।
Okay, listen students. So given data is equal heat is given to two objects A and B having mass 1 gram each. Temperature of A increases by 3 degrees Celsius and temperature of B increases by 5 degrees Celsius. Which object has more specific heat capacity? So we know that the temperature of A, mass of A is equal to mass of B. It is given in the question and both have mass 1 gram. Mass of object A and mass of object B both have the same value 1 gram and temperature of A increases by मतलब change in temperature. Increase हो रहा है इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है एंड इनिशियल टेम्परेचर कम है. इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है एंड इनिशियल टेम्परेचर कम है. और हम हमेशा कैसा लिखते हैं? ग्रेटर टेम्परेचर माइनस लेसर टेम्परेचर. सो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? चेंज इन टेम्परेचर ए का कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस एंड चेंज इन टेम्परेचर T2 minus T1 फॉर ऑब्जेक्ट B इज 5 डिग्री सेल्सियस. ध्यान से समझो. Have you understood the given data? Given data समझ में आ गया आपके? वो T2 minus T1 A and T2 minus T1 B समझ गए? Yes sir. Okay, very good. I am going to now erase it. मैं मिटाने जा रहा हूँ. So please, if you want to take a screenshot, do it fast. Take the screenshot. Done, very good. Now see, we will solve it. It's a very simple question, unlike the other questions that we have solved earlier in earlier classes. तो अब देखते हैं. See, heat given or taken. यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर A is 3 डिग्री सेल्सियस और ऑब्जेक्ट B का टेम्परेचर कितने से चेंज हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो रहा है. इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर चेंज होने वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. हीट अब्सॉर्ब बाय ऑब्जेक्ट A इज इक्वल टू, किस पर डिपेंड करता है हीट अब्सॉर्ब? मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A इनटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट A, है ना? यहां पर स्टेट चेंज होने के बारे में कुछ नहीं दिया है. टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो वी नो, इससे पहले हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये चीज पढ़ चुके हैं कि व्हेनेवर टेम्परेचर चेंजेस वी यूज दिस फॉर्मूला. हीट अब्सॉर्ब बाय अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर एंड हीट अब्सॉर्ब बाय B. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं हम. एंड द सेकंड, हीट अब्सॉर्ब बाय B इज इक्वल टू कितना होगा? मास ऑफ B, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ B. C यानी क्या है? C मींस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो CB इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B. Multiplied by T2 minus T1 for B. And this is our equation number 2. It is given in the question that QA is equal to QB. So from equations 1 and 2 we can write. From 1 and 2 we can write. Since it is already given QA and QB equal है, जब LHS equal है तो RHS भी equal होना ही चाहिए. मतलब RHS can be compared, equal होना चाहिए. Equal heat is given, दिया ना क्वेश्चन में, equal heat is given to two objects. So heat given दोनों का सेम है. तो RHS क्या हो जाएगा? Mass of A into specific heat capacity of A into change in temperature of A is equal to mass of बड़ी B into specific heat capacity of बड़ी B into change in temperature of बड़ी B. Mass of A कितना दिया है? जो भी होगा, इतना तो दिया है कि 1 ग्राम दिया है. It is given 1 ग्राम multiplied by specific heat capacity of A नहीं दिया है. Change in temperature of A 3 डिग्री सेल्सियस is equal to mass of B कितना दिया है? 1 ग्राम into specific heat capacity of B फाइंड करना है. Change in temperature of B 5 डिग्री सेल्सियस. अब ये 1 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. वैसे भी ये 1 ग्राम नीचे आएगा और 1 ग्राम कैंसिल हो जाएगा. या अगर आप उसको 1 समझ के छोड़ देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. सो ये क्या बन जाएगा? Ca into 3 डिग्री सेल्सियस
थोड़ी देर के लिए हम यूनिट को हटा देते, फॉर सम टाइम वी विल रिमूव दिस डिग्री सेल्सियस फॉर सम टाइम एंड इट विल बिकम 3 इंटू सी ए, है ना, सी ए इंटू 3 कर देते, चलो सी ए मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अब सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स टेक द स्क्रीनशॉट, बोर्ड फुल हो गया ऑलमोस्ट। डन, वेरी गुड। छपाई कर लीजिए, हाँ गुड। नाउ सी आफ्टर इट, उसके बाद हम और आगे सॉल्व करेंगे एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम विल गेट कैंसल्ड ऑन बोथ साइड्स, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा 1 ग्राम, ये डिवाइड से इनटू में ला लो, कैंसिल कर दो, तो इस तरह वो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, Ca इंटू 3 इज इक्वल टू Cb। तो हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम Ca इज इक्वल टू Cb मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि ये 3 Ca वाला उधर चला गया, तो Ca इज इक्वल टू क्या हुआ, Cb इंटू 5 बाय 3, या अच्छे से लिखे तो ऐसा लिखना चाहिए 5 बाय 3 इंटू Cb। तो Ca इज इक्वल टू क्या हुआ, 5 बाय 3 यानी कितना होता है, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 6 6 6 आता रहेगा, हम उसको राउंड ऑफ करके 7 कर देते हैं। तो Ca इज इक्वल टू 1.67 टाइम्स Cb। तो हम कह सकते हैं दिस शोज दैट specific heat capacity of object A is greater than specific heat capacity of object B। वैसे तो हम बिना सॉल्व करे बोल सकते थे, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास सेम है और हीट उनको सेम दी जा रही है, एक का टेम्परेचर सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है और दूसरे का 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जा रहा है, लेकिन इसको बिना सॉल्व करे भी लॉजिक लगाया जा सकता है। तो दिस शोज दैट Ca इज ग्रेटर देन Cb बाय व्हाट फैक्टर, तो बाय अ फैक्टर ऑफ Ca इज ग्रेटर देन Cb बाय अ फैक्टर ऑफ 5 by 3, और उसी को हम बोल सकते हैं 1.67 नियरली। यानी ऑब्जेक्ट ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है और बी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। कितने फैक्टर का, कितने टाइम्स ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है बी से, तो इट इज 1.67 टाइम्स ग्रेटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ए की ज्यादा है, हालांकि ए का टेम्परेचर सिर्फ कितना बढ़ा, 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब सॉरी हालांकि नहीं, ए का टेम्परेचर सिर्फ 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा और बी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। और हमको मालूम है जो ऑब्जेक्ट बहुत सारी हीट लेता है और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है उसका, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत सारी हीट अब्सॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है ओनली, तो हम समझ जाते हैं कि इसकी हीट अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है ना। जैसे हमने पढ़ा था वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है और मर्क्यूरी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, क्योंकि वाटर बहुत सारी हीट लेकर अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता है और मर्क्यूरी थोड़ी सी हीट लेकर अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से जल्दी बढ़ा लेता है, इक्वल क्वांटिटी रहेगी तो, है ना। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में हमने लिखना चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, the amount of heat energy absorbed by a unit mass of a substance to increase its temperature by 1 degree Celsius from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. So that is it. सर वो साइड में इतना अच्छा डोरेमोन कौन बना रहा है, अच्छा yes Hassan is drawing that Doraemon. There is another teacher present in the class. So he is drawing it. Drawing, yes. Okay, चलो अब फिर से let's come back to our
न्यूमेरिकल क्वेश्चन, रिमेंबर आंसर इन वर्ड्स लिखना चाहिए फिर, ठीक है। सो दैट वाज द इजी सॉल्यूशन ऑफ द इजी न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, वी विल स्टडी अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन शॉर्ट। हालांकि हमारा हो चुका है ये सब, पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा लास्ट टॉपिक था। फिर भी आप ही में से एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है कि सर अनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को एक बार फिर से समझा दो। प्रोबेबली दैट स्टूडेंट मे हैव मिस्ड द क्लास। व्हाट हैपेंड? Students, I am not wearing the Bluetooth, what should I say, headset. That's why I am not able to hear properly. Okay, Pranita is saying to Myra to switch off her mic. Let's now see anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water. Anomalous behavior of water. In English, A का मतलब होता है not, है ना, बायोटिक, एबायोटिक, A यानी not, atom, A यानी not, tom यानी cuttable, cut, atom that cannot be cut further, and asexual reproduction, sexual and asexual, A यानी not होता है, नॉमी का मतलब होता है law, नॉमी का मतलब इंग्लिश में होता है लॉ। सो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यानी वाटर लॉ फॉलो नहीं करता, रूल फॉलो नहीं करता। और जनरल रूल क्या है? तो फिजिक्स का जनरल रूल ये है, जैसा जैसा किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करते जाए, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, देयर मे बी एक्सेप्शंस, मुझे पूरी दुनिया का ज्ञान तो नहीं है, बट ऑलमोस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड गो श्रिंक, their molecules come closer and closer when their temperature decreases, है ना। टेम्परेचर कम करने से हर चीज के मॉलिक्यूल्स, दुनिया की शायद लगभग हर चीज के मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, है ना। शायद कोई ऐसी भी चीज होगी जिसके दूर जाते हो नहीं मालूम मुझे, लेकिन ज्यादातर चीजों के लिए यही होता है कि टेम्परेचर कम करने से पास आते हैं। विंटर सीजन में देखो, विंटर सीजन में लोग भी पास पास आके बैठते, एक बेंच पे 3 स्टूडेंट बैठना चाहिए तो 5 बैठ जाते। बोले क्यों? तो बोले सर गर्मी लगती है ना, तो विंटर में पास पास में आके बैठते, और समर सीजन में दूर दूर सरक के बैठते एक दूसरे से, गर्मी हो रही बोलते। तो गर्मी से मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, नारियल तेल जम जाता है, ठंडा हो जाता है, तो पुराने जमाने वाला नारियल तेल। फिर क्या है? सो जैसा जैसा किसी चीज को ठंडा किया जाए तो उसके मॉलिक्यूल्स पास में आना चाहिए, एंड इट्स वॉल्यूम शुड गो ऑन डिक्रीजिंग। लेकिन वाटर ऐसा करता है, बट 4 to 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो नहीं करता ऐसा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस, मैंने पानी ले लिया, कितना टेम्परेचर है अभी उसका? 12 डिग्री सेल्सियस। अब आप समझ गए होंगे कि मैं 12 डिग्री सेल्सियस क्यों ले रहा, क्योंकि हमने होप्स एपरेटस का वो ग्राफ पढ़ लिया है, उसमें उन्होंने कहां से ग्राफ चालू किया? 12 डिग्री सेल्सियस से। तो जरूरी नहीं 12 लेना, यू कैन टेक 10, 20, 15, 17, 18, 100, जो लेना है वो वैल्यू ले लो। तो मान लो 12 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर है, पानी है, मैंने इसको कूल किया, पानी को मैंने कूल किया, ठंडा किया, मैंने इसको फ्रीजर में डाल दिया, अब ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा। जैसे जैसे पानी ठंडा होगा, पहले जब वो 12 डिग्री सेल्सियस पर था तो उसके मॉलिक्यूल्स ही ऐसे थे, दूर दूर थे, थोड़े दूर दूर थे, 12 डिग्री सेल्सियस पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे। फिर वो कूल करने से, उसको ठंडा करने से मॉलिक्यूल्स क्या हुए? वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, मॉलिक्यूल्स पास में आए, और मान लो उसका टेम्परेचर फिर पहुंच गया 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हुआ? पानी ठंडा हुआ, तो ठंडा होने से उसके पार्टिकल्स कहां आ गए? बहुत नजदीक नजदीक आ गए। जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बहुत पास पास में आ गए, नजदीक। और अब कितनी जगह ले रहा है वो? इतनी छोटी जगह ले रहा है ना। आई शुड नॉट शो द कंटेनर। आप बोलेंगे सर कंटेनर के बीच में हवा में कैसे लटका है पानी, तो वो कंटेनर शो ही नहीं करता। पहले मॉलिक्यूल्स ये दूर दूर थे इतने सारे, ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस पर। जब हमने फ्रीजर में डाला, ठंडा किया पानी को, 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी बन गया, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? पास में आ गए। और किसी भी चीज के जब मॉलिक्यूल्स पास में आ जाते तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, मैक्सिमम डेंसिटी। डेंसिटी मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स कितने दूर है। तो 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के पार्टिकल्स, उसके जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, वो बहुत नजदीक आ जाते हैं और वो वाटर हेवी हो जाता है।
मैंने उस दिन भी समझाया था, अगर आप किलो के हिसाब से, किलोग्राम्स के हिसाब से पानी बेचने की दुकान आपकी लग गई, तो आप क्या करो, 4 डिग्री सेल्सियस पर अपना पानी को सेट कर दो और 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी बेचो। तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, थोड़ा सा पानी डालेंगे तो वो जल्दी से 1 किलो हो जाएगा, फिर आप बेच देना। 1 किलो कॉटन ज्यादा भारी होता है, 1 किलो लोहा, तो आपको मालूम है दोनों बराबर होते हैं, लेकिन 1 किलो लोहा इतना सा आता है, लेकिन 1 किलो कॉटन इतना सारा आता है, क्योंकि कॉटन की डेंसिटी कम है। तो थोड़ा सा पानी बेचोगे ना आप तो 1 किलो हो जाएगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो 4 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को और कूल किया, ठंडा क्या किया हमने उसको, क्या कूल है हम, और ठंडा किया, पानी को और ठंडा किया। तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे करते करते 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, आइस बन गया, है ना, वाटर हैज कन्वर्टेड इनटू आइस। और अभी भी क्या हुए उसके मॉलिक्यूल्स। अब हमको क्या लगता है कि 12 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर कम हुआ, कूल हुआ, यानी यहां मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर डिक्रीज होने से हमको ऐसा लगा कि उसके डिक्रीज, हमको ऐसा लगा कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए। तो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक भी क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो उसके मॉलिक्यूल्स ने और क्या करना चाहिए, और नजदीक आ जाना चाहिए, तो नजदीक नहीं आते, दूर चले जाते, उल्टा उल्टा वो मॉलिक्यूल्स दूर चले जा रहे हैं। पास आने के बदले अब हमको लग रहा था 12 पर इतने दूर थे, 4 पर नजदीक आए तो 3 पर और नजदीक आएंगे, 2 पर और नजदीक आएंगे, 1 पर और नजदीक आएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर बहुत नजदीक आ जाएंगे, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर वो उल्टा दूर चले गए। ये तो विचित्र बिहेवियर कर दिया। हिंदी मीडियम वाले, हमारे बचपन में जब हम ट्यूशन, माइन वाज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई बिलोंग टू सेंट जॉन स्कूल पुलगांव, तो लेकिन हमारे ट्यूशन के पास हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ते थे स्टूडेंट्स, वो क्या कहते थे इसको, असंगत व्यवहार, वो इसको हिंदी में बोलते थे पानी का, जल का असंगत व्यवहार। असंगत यानी बड़ी अजीब संगति है, उसको बड़ा अजीब इफेक्ट हो गया। सो 12 से 4 पर आया तो श्रिंक हो गया, मॉलिक्यूल्स पास आ गए। अब 4 से 0 पर भी मॉलिक्यूल्स पास आ जाना चाहिए था, लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे, उल्टा दूर जाने लगे। अब मॉलिक्यूल्स दूर जाए तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है, लेस डेंसिटी, हाँ एक मिनट, लेस डेंसिटी देन एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जितनी डेंसिटी थी वाटर की, उससे कम डेंसिटी हो गई। 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर की जितनी डेंसिटी थी, अभी उससे भी कम डेंसिटी हो गई। तो इसका मतलब क्या, यही तो रीजन है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। बर्फ पानी पे क्यों तैरता है, इतने बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं, बर्फ की पहाड़ियां पानी पे तैरती है, क्यों तैरती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है ना। और इक्वल अगर दोनों का मास हो तो वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम रहता है, वाटर का वॉल्यूम 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम रहता है, वॉल्यूम विल बी मिनिमम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता, कितनी जगह घेर रहे, एक मोटे अंकल है और एक पतले अंकल है, कौन ज्यादा जगह लेता। अगर कार में दोनों को बैठा दिया सोफा पर तो मोटे अंकल ज्यादा जगह लेते, तो हम क्या बोलेंगे, मोटे अंकल का वॉल्यूम ज्यादा है, पतले अंकल का वॉल्यूम कम है। तो वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम उसका मिनिमम रहता है, छोटा सा जगह में समा जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, फैल जाता है, वॉल्यूम यानी ज्यादा जगह लेता है, वो डेंसिटी उसकी कम हो जा रही है, इसीलिए वाटर आइस पर फ्लोट हो रहा है ना। एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया था, जो एल्यूमिनियम फॉइल मिलता है कैप्सूल्स का, टैबलेट्स का, दवाई का, वो एल्यूमिनियम फॉइल को आप सीधा उसमें से टैबलेट्स कैप्सूल्स निकाल दो, 10 टैबलेट्स या कैप्सूल का स्ट्रिप है एल्यूमिनियम का, दवाई का, टैबलेट्स का, आपको मालूम है, उसकी पूरी टैबलेट्स निकाल दो और उसको वैसे वैसे फ्लैट पानी के ऊपर रख दो, इट विल फ्लोट ऑन वाटर, वो पानी पे तैरेगा। अब उसको उठाओ, क्रम्पल कर लो, उसको चिवड़ा बना दो, उसका लड्डू बना दो गोल, उसको चपका के और पानी पे रखो, तो इट विल सिंक टू द बॉटम, डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो फैला हुआ था तो पार्टिकल्स दूर दूर थे, एल्यूमिनियम पार्टिकल एटम्स दूर थे, जब हमने पास में लाया तो एल्यूमिनियम एटम्स उसके पास आ गए, श्रिंक हो गया वो। तो जो चीज श्रिंक हो जाती है, पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं, तो डेंसिटी भारी हो जाती है, हेवी हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। अब इसका उल्टा भी होता है, वाटर इसका ऑपोजिट बिहेवियर भी, ऑपोजिट मतलब अगर टेम्परेचर का उल्टा करके देखें तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस से अगर हमने वाटर को हीट करना चालू किया, हीट अब्सॉर्ब कर रहा है,
आइस को हीट दिया हमने, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होना चाहिए और टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसका। पहले पहले नहीं होगा, आपको मालूम है। टेम्परेचर इंक्रीज आफ्टर सम टाइम, ऐसा लिख देता मैं। पहले पहले आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, हीट लेता है वो, फिर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता पहले पहले। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ऑल द हीट सप्लाइड टू आइस इज यूज्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइस, है ना। तो यहाँ सॉरी, डिस्टेंस इंक्रीज वो बॉन्ड्स ब्रेक करने में होगा। डिस्टेंस बोलने के बजाय मैं बॉन्ड्स बोल देता हूँ, ठीक है। यानी आइस उल्टा करता है, पहले गर्म करो तो डिस्टेंस इंक्रीज नहीं डिक्रीज श्रिंक होता है वो। आइस को हीट करो तो हीट लेने के बाद बहुत सारी चीजें वो फैलती है, एक्सपैंड होती है। आइस को हीट दो तो पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है वो, ठीक है। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस आफ्टर सम टाइम। आइस को हमने 0 डिग्री सेल्सियस से क्या किया? उसको हीट दिया हमने, आइस ने हीट अब्सॉर्ब किया। हीट अब्सॉर्ब करके पहले पहले तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, क्योंकि बॉन्ड्स के लिए हीट यूज आ गई, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं हम उसको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब हमने उसने हीट से टेम्परेचर अपना बढ़ाना चालू किया तो उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा। अब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तो क्या होना चाहिए? दुनिया की ज्यादातर चीजों को गर्म किया जाए तो वो फैलती है, एक्सपैंड होती है। आइस का ऐसा है कि वो हीट अब्सॉर्ब करता है और हीट अब्सॉर्ब करके उसके मॉलिक्यूल्स पास में आते हैं उल्टा। यानी वो जो हीट अब्सॉर्ब कर रहा है वो मॉलिक्यूल्स को पास लाता है, एंड 4 डिग्री सेल्सियस पर जब वो पहुंच जाता है तो उसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। हीट अब्सॉर्ब करने के बाद उसने क्या करना चाहिए था? एक्सपैंड होना चाहिए था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। तो टेम्परेचर अब्सॉर्ब करके आइस क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, पार्टिकल्स नजदीक आ रहे हैं। दुनिया में ज्यादातर चीजों को हीट करने से पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन आइस को हम हीट कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स उल्टा नजदीक आ रहे हैं। कब तक नजदीक आएंगे? 4 डिग्री सेल्सियस तक नजदीक आएंगे। और 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर और उसको हीट दिया जाए तो, अगर और टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज्ड फर्दर, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए हमने बाय प्रोवाइडिंग हीट, by giving heat to it, by giving heat to that water at 4 degree Celsius. Water at 4 degree Celsius. 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को हमने और हीट दिया तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिग्री सेल्सियस और आगे भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ते 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 वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, डेंसिटी कम हो रही, तो 4 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक जो वो शो कर रहा है दैट इज नॉर्मल बिहेवियर। ये जो है ना 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस तक जो बिहेवियर शो कर रहा है वाटर, दैट बिहेवियर इज नॉर्मल बिहेवियर। ये नॉर्मल बिहेवियर है वाटर का। नॉर्मल बिहेवियर क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि सही बात है, वाटर को हम ठंडा कर रहे तो पार्टिकल्स नजदीक आ रहे हैं। 12 से 11 ऐसे करते 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 4 डिग्री सेल्सियस तक श्रिंक हो गया, वो पार्टिकल नजदीक आ गए। और 4 डिग्री सेल्सियस से हीट सप्लाई कर करके टेम्परेचर बढ़ाते गए तो पार्टिकल्स दूर दूर गए, और 12 डिग्री सेल्सियस पर पार्टिकल्स बहुत दूर आ गए। 13, 14, 15 पर और दूर जाएंगे, 16, 17, 18 जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक पार्टिकल्स और दूर दूर चले जाएंगे, है ना। फिर स्टीम बनेंगी उसके कुछ समय बाद और ज्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अब्सॉर्ब किए बाद। लेकिन यहां पर अनोमैलियस बिहेवियर हो रहा 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में। 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर जो है अनोमैलियस बिहेवियर शो कर रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस वाली चीज को ठंडा कर रहे हैं हम, तो ठंडा होने पर उसके मॉलिक्यूल्स पास में आना चाहिए, यहां क्या हो रहा है? उल्टा दूर जा रहे हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस वाले को हीट देकर 4 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं तो उसने क्या करना चाहिए? फैलना चाहिए, मॉलिक्यूल्स दूर जाना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए, वो उल्टा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आइस को हीट दो तो फैलने के बदले सिकुड़ता है, और 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को ठंडा करो तो सिकुड़ने के बदले फैलता है। तो ये अजीब बिहेवियर है, ये तो उल्टा ही दिख रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं anomalous behavior of water. That's why it is called anomalous behavior of water, because if we cool water at 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, instead of contracting, its volume goes on increasing.
and its density goes on decreasing. And its opposite, if we supply heat to ice at 0 degrees Celsius, so it should expand, but instead of expanding, it keeps on contracting, its molecules come closer and closer up to 4 degrees Celsius. Later, after that, it becomes normal behavior. So the temperature, the behavior of contraction and expansion shown by water between 4 and 0 degrees Celsius is called anomalous. मतलब उसका कोई definition तो बनता नहीं है ऐसा, लेकिन ये unusual behavior shown by water in the temperature range of 4 and 0 degrees Celsius is called anomalous behavior of water. अब इसका क्या होता है, तो इसके 3 इफेक्ट्स मैंने शो किया कि पहाड़ी चट्टान पत्थर में क्रैक होती है, उसमें पानी भर जाता है, फिर वो पानी कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्री में टेम्परेचर कम होता है, तो पानी का टेम्परेचर 4, 3, 2, 1, 0 डिग्री सेल्सियस होता जाता है, ठंडा ठंडा पानी होता है। तो ठंडा होने के बाद पानी क्या होता है, 4 से 3 डिग्री सेल्सियस, 2, 0, 2, 1, 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक्सपैंड होता तो चट्टान फूट जाती है ना। द rocks develop cracks in them, water gets accumulated in those crevices, and then later on the rock bursts due to anomalous behavior of water. फिर हमने दूसरा क्यों रीजन ये भी पढ़ चुके हम कि pipelines carrying water in cold climatic countries burst during winter season especially, क्योंकि विंटर सीजन में टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से 3, 2, 1, 0 और कम होता जाता है टेम्परेचर। तो वाटर जो है पाइप में जो पानी फ्लो हो रहा है वो सिकुड़ने के बदले टेम्परेचर कम हो रहा है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो वाटर फैलता और ऐसा फैलता है कि पाइप को फोड़ देता है। तीसरा क्यों रीजन थोड़ा लंबा है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज में एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल जो जिंदा रहते हैं पॉन्ड में, पानी के डोबरे में, गड्ढे में, ऊपर आइस का लेयर बन जाता है ना, तो वो बहुत लंबा रीजन है, वो अब फिर से नहीं समझाता हूं मैं। हैव यू अंडरस्टूड इट स्टूडेंट्स? टेल मी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? Does anyone have any question? Understood? Very good, very good. All right. What about other students? Yes, thank you very much. Okay, that's... I hope you understood it. This drawing is made by Hassan. Alright, so we will stop here students. If you have any query, any question, you can contact me. I am Ansar sir and I will solve your difficulties. You already have my WhatsApp number with you. Bye bye, good night. Have a nice time.